जो ओपनिंग बैट्समैन रन चेंज में अगर अच्छी शुरुआत कर दे तो फिर पीछे वाले का हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। तो मनचंद्र सागर से विनती करेंगे कि ऐसी अच्छी ओपनिंग शुरुआत कर दे कि हमको पीछे रन रेट ज़्यादा कम मिले। सर्वप्रथम रतनबाग श्री संघ जिनकी कृपा से दिन दुगुना और रात चौगुना धर्म कार्य के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे पुरुषार्थान्य पार्श्वनाथ परमात्मा को अपन याद करेंगे, उनकी स्तुति का गान करेंगे। जिनको भी आ रही है वो बराबर बुलंद आवाज के साथ बोलना। कमठे प्रभु सूर्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ। जैसे सबरी ने पुकारा था और रामचंद्र जी चले आए थे, सुदामा ने पुकारा था तो श्री कृष्ण चले आए थे, चंदना ने पुकारा था तो प्रभु महावीर चले आए थे, और आप सबने पुकारा तो हम सब चले आए। आपने बुलाया और हमारा यहाँ आना हो गया है। हालांकि पीछे भी बहुत सी बार रतनबाग हम आए थे, आना हुआ है, परंतु अब की बार जो आए हैं वो बड़ी छाप लेकर के जा रहे हैं। बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग आपका देखने को मिल रहा है। पुरुषार्थान्य पार्श्वनाथ प्रभु के मंगलकारी छत्र छाया है। बंधुवरणी आचार्य गुरुदेव श्री के परम आशीर्वाद और आज्ञा से इंदौर रेसकोर्स में हम चातुर्मास के हेतु आए हैं। बहुत सी बार संतों का मिलना होता है। आज का जमाना ये है कि दो भाई भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये रतनबाग का पुण्यशाली परिवार है और रतनबाग का ये पुण्यशाली श्री संघ है, जहाँ पर दो समुदाय एक साथ मिलकर के आपको जिनवानी सुना रहे हैं। बुद्धि सागर सूर्य महाराज के समुदायवर्ती जिनका चातुर्मास यहाँ पर होने जा रहा है वो भी है और हम भी यहाँ पर पधारे हैं। आज साधुओं का भी मिलना हुआ है और यूँ कह सकते कि जहाँ पर हिंदू संप्रदाय में एक बड़ा तीर्थ है जिसका नाम है प्रयाग, और वहाँ पर 3 नदियों का मिलना होता है। उसे कहा जाता है प्रयाग थी, गंगा, सिंधु और सरस्वती। ये तीनों वहाँ पर इकट्ठी होती है, तो कह सकते कि 3 नदियों का जहाँ संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं, और जहाँ 2 समुदायों का मिलन होता है उसे रतनबाग कहते हैं। उसे रतनबाग कहते हैं। भले ही जमाना क्या भी हो, परंतु यहाँ पर एकता का एक सूत्र आपको दिया जा रहा है। आज हम यहाँ पर आए, हालांकि जब से हमने रेसकोर्स से निकले और उस समय आसमान का हमने नज़ारा देखा, हमारे मन में भी ये था कि हम पहुँच पाएंगे कि नहीं, हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। हमारे मन में भी डाउट था कि क्या अभी हम यहाँ के भी नहीं रहे और वहाँ के भी नहीं रहे, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। परंतु आपका उत्साह इतना जोरदार था कि उसने भी कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे अभी जाना नहीं है। रतनबाग वाले अभी जब तक यहाँ पर स्वामी वात्सल्य परिपूर्ण नहीं हो, जब तक यहाँ का कार्यक्रम परिपूर्ण नहीं हो, तब तक मुझे भी वहाँ पर जाना नहीं है। हम निकले तब हमने आसमान में देखा था तो हमको बराबर क्लाउड नजर आ रहे थे। आसमान में हमने देखा तो क्लाउड नजर आ रहा था, यहाँ आकर जाजम में देखा तो बराबर क्राउड नजर आ रहा था, क्राउड नजर आ रहा था। और आज का आपका उत्साह देख करके अब कहना पड़ेगा, आसमान में क्लाउड है, जाजम पर क्राउड है, और हमको रतनबाग के ऊपर पूरा क्राउड है, बहुत क्राउड है कि हमको भी इतना अच्छा श्री संघ में चातुर्मास प्रवेश निमित्त हमारा भी यहाँ आना हुआ है। यहाँ का उत्साह बहुत जोरदार है। एक एक कार्यक्रम चाहे जुलूस हो वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। महिला मंडलों के द्वारा गीतों की एक गीत नहीं, गौलिया नहीं, पर पूरी श्रेणी, जैसे दीपों की श्रृंगार होती है, श्रेणी होती है, उस मुताबिक ये भी कार्य परिपूर्ण हुआ। आपका उत्साह बहुत जोरदार है। उत्साह आप में, आपके श्री संघ में खूब है, पर उत्साह 2 प्रकार के होते हैं। उल्लास और उत्साह 2 प्रकार का होता है। एक उत्साह वो होता है जिसे कहा जाता है ऊंचा उत्साह, और दूसरा उत्साह वो होता है जिसे कहा जाता है गहरा उत्साह। गुजराती में कहेवाय ऊंडो उत्साह અને બીજા નંબરે उछળतो उत्साह। इन दोनों में क्या परिवर्तन होता है? उछलता हुआ उत्साह किसे कहते हैं और ऊंडा यानी गहरा उत्साह किसे कहा जाता है?
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 4 महीने आएंगे तो मेरा वाला उछलता हुआ उत्साह उसे कहते कि जब महाराज साहब का प्रवेश हो रहा हो, जब प्रवेश हो रहा हो, जब जब मम्मम पानी की बात आए, उस समय बराबर हौसले बुलंद होकर के हम सज धज कर वहां पर पहुंच जाए और धर्म सभा को, धर्म कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उसे कहा जाता है उछलता हुआ उत्साह। और गहरा उत्साह उसे कहते कि केवल 3 पी में नहीं दिखे, यानी 3 पी यानी प्रवेश के अंदर, पर्यूषण के अंदर और आखिरी में परिवर्तन के अंदर, ये 3 जगह जो दिखता है उसे उछलता हुआ उत्साह कहा जाता है। और जो पूरे 4 महीने तक रहेगा उसे कहा जाता है गहरा उन्ना उत्साह। आप लोगों का आज तो उत्साह जोरदार है, पर आइंदा आपका आगे कैसा चल रहा है उसका माहौल हमको महाराज साहब के माध्यम से पता चलता जाएगा। बहुत अच्छे गुरु भगवंत का योग आपको प्राप्त हुआ है। गुरु भगवान का योग होना वही बहुत बड़ी बात है। कहाँ कहाँ गुरु नहीं मिलते, गुरु का हमारे जीवन में आना बहुत मंगलकारी घटना है। जीवन यदि अपने जीवन में गुरु नहीं तो आध्यात्मिक जीवन हमारा शुरू नहीं। गुरु के बिना कोई कार्य होता नहीं है। गुरु का योग आज हमें मिला है, उनका भी प्रवेश हुआ है, परंतु प्रवेश सार्थक तभी होगा जब आपके अंदर कहीं न कहीं परिवर्तन आएगा। प्रवेश सार्थक तभी होता है जब परिवर्तन आता है। जैसे दूध के अंदर आप पानी डालते हो, क्या परिवर्तन आता है? क्या आता है? दूध के अंदर शक्कर डालोगे, क्या परिवर्तन आएगा? और दूध के अंदर यदि जावन डाल दिया तो क्या परिवर्तन आएगा? दही बन जाएगा। परिवर्तन के प्रवेश के माध्यम से परिवर्तन होता है। आज गुरु भगवान का यहाँ प्रवेश हुआ है, अब आप लोगों के अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो करते जा रहे हैं उस मुताबिक चातुर्मास को परिपूर्ण कर लेंगे। इतने अच्छे गुरु भगवंत आपको मिले हैं। बुद्धि सागर सूरी महाराज का समुदाय यानी उनके वरिष्ठ जो आचार्य भगवंत थे बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ऐसा कहा जाता है कि जाप साधना के अंदर और योग साधना के अंदर उन्होंने जितनी सिद्धियां प्राप्त करी थी, बहुत कुछ ही ऐसे महापुरुष होंगे जो इतने आगे बढ़ते होंगे। जंगलों में ही उन्होंने अपना घर बनाया था, जंगलों में ही रहना, और साथ साथ में जैसे हम आप लोगों के बीच में ठीक वैसे वो सावज पशुओं के बीच में नजर आते थे। यहाँ देखे तो अपने प्राणियों का पूरा लगा हुआ है, एक बाग लगा हुआ है। हमको यही याद आ गया कि यहाँ शांति चंद्र बुद्धि सागर सूरी महाराजा को बराबर विराजमान और उनके आसपास ये सारी साधना के लिए, साधना के स्पंदनों को प्राप्त करने के लिए आए हों, ऐसा एहसास उस समय होता था। ऐसे गुरु भगवंत का योग मिला है। उनके बाद में जो आते हैं कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा सिमंदर महसाणा के अंदर, जिन्होंने प्रभावक तीर्थ बना करके शासन की प्रभावना को दिग दिगंत में फैलाने की कोशिश की। ऐसे वो कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा और नीचे आए जो अपी तपागच के सबसे वरिष्ठ हैं और गच्छेद श्री है, गच्छाधिपति हैं। नाम है जिनका मनोहर कीर्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा। इतना विराल उनका व्यक्तित्व है। पूरे तपागच के अंदर सबसे ज्यादा वरिष्ठ लोगों में उनकी गिनती होती है। आचार्य पद का जो पर्याय होता है उसमें सबसे वरिष्ठ आचार्य भगवंत सिंह है। दीक्षा पर्याय के अंदर हमारे गच्छाधिपति का वरिष्ठ नंबर आता है, परंतु तपागच का अधिपत्य वो अभी मनोहर कीर्ति सागर सूरी महाराज के वरद हस्तों से उनके कमलों में है। और वो भी इतने जोरदार है कि इतने बड़े पद पर आने के बाद भी कहीं उनको मद नहीं आता है। हमारा जीवन तो ऐसा होता है कि कुछ न हो नहीं हो और हमको बराबर हमारा ईगो आ जाता है, और उस कारण से हम हमारे धर्म के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। वो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी आज भी रोज वो 500 लोकस का कायोत्सर्ग खड़े खड़े अपने जीवन में करते हैं। उनकी उम्र होगी 94 रनिंग उनकी उम्र है। इतनी बड़ी जेब वय में भी इतनी अच्छी आराधना वो कर रहे हैं। ऐसे समुदाय के गुरु भगवंत आपको प्राप्त हुए, साथ ही इनका जीवन भी बहुत निराला है। हम तो 2-4 बार मिलना हुआ है, परंतु इतने सरल मना है। कभी वो ये नहीं कहते कि मैं बड़ा हूँ तो मेरा ही मानना पड़ेगा।
मेरी चीजें आगे बढ़ाना पड़ेगी, ऐसा कभी भी इनका भाव नहीं होता है। आप लोग जो तय करो उसमें मेरी सम्मति है। इतने सरल मना गुरु भगवंत हमको मिले हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रवेश के माध्यम से परिवर्तन आना चाहिए। इनके ये जो गुण है वो गुण हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हमारा भी जो ईगो पर्सन है वो थोड़ा कम होना चाहिए। यदि हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम धर्म की आराधना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आज का ये मैसेज है कि यदि प्रवेश को सार्थक करना हो तो परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। इनके जो मुख्य गुण है वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए। आज तक आप भले ही खाते पीते आराधना करते हो, खाते पीते जाते हो, परंतु अब हमें ये प्लान बनाना है, हमको ये मन में सोच करना है कि अब खाते पीते चातुर्मास व्यतीत करना नहीं है। तप मार्ग के अंदर हमको आगे बढ़ना है। महाराज साहब भी आपको बताएंगे बहुत अच्छी तपश्चर्या होने जा रही है। जितने भी इंदौर के अंदर तपागच के गुरु भगवंत विराजमान है, उन सभी श्री संघों के अंदर एक तपश्चर्या का आगाज हुआ है और वो तपश्चर्या का माहौल एक अनूठा बनने जा रहा है। आगामी 14 तारीख से उसका शुभारंभ होने जा रहा है। कौन सा तप है वो नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको महाराज श्री के मुझ से आपको सुनने को मिलेगा, परंतु आगामी 14/7/2022 के दिन से उसका आगाज होने जा रहा है, उसकी शुभारंभ हो रही है। तिलक नगर के अंदर चंद्रकीर्ति सागर सूरी महाराज की निश्रा में वो तपस्या होगी। रतन बाग के अंदर महाराज साहब की शुभ निश्रा में वो कार्य परिपूर्ण होगा और रेसकोर्स के अंदर गणिवार्य श्री सम्यक चंद्र सागर जी महाराज साहब की निश्रा में वो तपश्चर्या होने जा रही है। हमारे में भी परिवर्तन आना चाहिए। यदि आज के प्रवेश को सार्थक करना हो तो तपश्चर्या से हमको आगे बढ़ना है और उल्लास हमारा वो उछलता हुआ नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गहरा होना चाहिए। तो गहरे उत्साह के साथ इस चातुर्मास को हम यादगार बनाने की कोशिश करें। तो आइए अब हम सुनते हैं जो हमारे रतनबाग के श्री संघ के अंदर छोटी सी उम्र में चातुर्मास हेतु पधारे हैं और जिन्होंने कभी भी प्रवचन का एक्सपीरियंस लिया नहीं है, प्रवचन का कार्य सबसे पहली बार कर रहे हैं। आपको याद करना है, जब आपकी बेटी पहली बार रोटी बनाती है तो वो कैसी बनाती है? वो कैसी होती है? बराबर चंद्रमा की तरह गोल नजर आती है क्या? नहीं, कहीं से इधर जाएगी, कहीं से उधर जाएगी, कहीं से इधर जाएगी। ऐसी रोटी होती है जैसे देख लो इंडिया का मैप। वो सारी चीजें याद आ जाती है, पर आप क्या करते हो उस समय? आप क्या करते हो? बराबर आपको श्री संघ को गुरु भगवान के माता पिता की उपमा दी गई है, तो ये पहली रोटी आपके सामने पेश कर रहे हैं। उनके भी उत्साह को और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी है। तो चलो आइए अब हम सुनते हैं। हालांकि पहली रोटी का उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु महाराज साहब का तो आप प्रवचन सुन करके कहोगे कि महाराज साहब आपसे भी अच्छा प्रवचन तो महाराज साहब दे देते हैं। इतना अच्छा हमको पूर्ण विश्वास है। तो आइए अब हम सुनते हैं जिन्होंने महाराज साहब का बहुत मंगलकारी प्रवचन जो आज उनका प्रवेश हुआ है, तो उनकी भी प्रेरणा झिल करके तपस्या के अंदर बढ़ा करके इस चातुर्मास को यादगार बनाने की कोशिश करें। यही मंगल प्रेरणा। बोलिए चंद्रशासन बोलो केसरिया सभी लोगों ने टूट पड़े, किसी ने कपड़े लिए, किसी ने हीरा लिया, किसी ने सोना लिया, किसी ने हार लिया, किसी ने मुकुट लिया। सभी लोगों ने अपना अपना सामान लेकर अपनी जगह पे बैठ गए। लास्ट में एक चीज रह गई थी, वो भगवान ने लेकर पैर के नीचे दबा दी। सभी लोगों ने देखा इसमें क्या होगा, भगवान से पूछा इसमें क्या है। भगवान हंसकर बोले इसमें शांति है, जो किसी ने ले ली। जिसको भी शांति चाहिए उसको मेरे शरण में आना होगा। अभी इस दुनिया में शांति क्यों नहीं है? किसी ने शांति ली ही नहीं है। पहली बार का ये प्रवचन है और आपको एक मैसेज दिया है
यदि शांति प्राप्त करना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? या तो परमात्मा के शरण में या तो गुरु भगवान के शरण में आना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। और ये जब बोल रहे थे तब हमारे मन के अंदर दो पंक्ति बन गई। जैसे नरेंद्र जी भी यहाँ के बहुत अच्छे शायर हैं और वो भी अच्छी पंक्तियाँ गाते रहते हैं, क्योंकि एक तो मोदी वहाँ है, एक नरेंद्र जी वहाँ है जो पूरे देश को चलाने का कार्य कर रहे हैं, और एक नरेंद्र जी यहाँ पर है और वो पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखिए कि दिल्ली के गादी पर विराजमान होना तो बहुत आसान है, दिल्ली की गादी के ऊपर विराजमान होना तो बहुत आसान है, पर आप सबके दिल के ऊपर राज करना बहुत कठिन है। और उसमें ये नरेंद्र जी खूब आगे हैं, तो इनकी पंक्तियां सुनकर के हमारे मन में भी पंक्तियां आ गई कि जब महाराज साहब आपको ये प्रवचन दे रहे थे तो ये बात हमको मन में आई कि मन के मंदिर में उठा एक मीठा सा शोर, मन के मंदिर में उठा एक मीठा सा शोर, और बाल मुनि का ये प्रवचन वंस मोर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बात पेश की है। चंद समय के अंदर बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उन मैसेज को हम पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलो अब हम आते हैं जिनके लिए, जिनके निमित्त, जिनके पावन पदार्पण से ये सारा माहौल तैयार हुआ है, उन गुरु भगवंत के चरणों में आकर के हम जिनवानी सुन करके उनकी जो प्रेरणा है उसके माध्यम से परिवर्तन ला करके इस प्रवेश को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। सारन में तन्मया लब्धा श्रुतावधेरवगाहना भक्ति भागवतीर्बीजा परमानंदकारिणा। महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने ये द्वात्रिशिका ग्रंथ के अंदर अपना अनुभव का निचोड़ इसमें रख दिया। इस श्लोक के माध्यम से एक साधक, एक श्रावक को नियम था कि हर रोज दिन में एक बार, जब भी वक्त मिले तभी एक बार परमात्मा का दर्शन और गुरु भगवंत विराजमान हो तो गुरु भगवंत का वंदन अवश्य करना। आप सभी को नियम है कि नहीं? दिन में एक बार अगर परमात्मा का और यहाँ पर उपलब्ध हो तो गुरु भगवंत का अगर मुख न दिखे तो उस दिन को अपने जीवन का सबसे बुरा दिन मानो। इससे बड़ा बुरा दिन कोई हो नहीं सकता जिस दिन परमात्मा का और गुरु भगवंत का दर्शन न हो। श्रावक जब भी उनको टाइम मिलता, कभी कभार सुबह आ जाता तो कभी कभार दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को भी, उनको जब टाइम मिले परमात्मा का दर्शन करके। और वैसे चातुर्मास आया और चातुर्मास में यशो विजय जी महाराजा थे और उनका हर रोज वो दर्शन करता। जब भी उनको टाइम मिलता आता और जब भी वो देखता तो गुरु भगवंत या तो कुछ लिखते या तो कुछ मनन चिंतन करते, कुछ वांचन करते। अध्ययन उनका जब भी देखो इनके हाथ में पुस्तक वो देख। श्रावक को विचार आया कि इतने बड़े ज्ञानी गुरु भगवंत और इतने स्वाध्याय मग्न है, जब भी देखो इनके हाथ में पुस्तक होता है, कभी लिखते हैं, कभी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कभी वांचन करते हैं। बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। मेरे पास तो इतना वक्त
है कि नहीं है? आपको पूछा जाए आयुष भैया इतना बड़ा वक्त, तो बोले इतना तो वक्त हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम हम संसार के लेकर के बैठे हैं, आदि व्याधि उपाधि में फंसे हुए हैं ललित भैया जी। तो इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि इतने सारे शास्त्र, इतने सारे आगम, इतने सारे ग्रंथ हम पढ़ सके और उनका सार हम प्राप्त कर सके। वो गुरु भगवान के पास आया और गुरु भगवान को कहा कि महाराज साहब आपने तो आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, मैं तो साफ अज्ञान हूं, लेकिन चंद लाइनों में, जैसे मैंने चंद्र जी महाराज ने कहा नहीं कि मुझे चंद लाइन याद आ गई, 2 लाइन, जैसे नरेंद्र भाई बोलता है वैसे मुझे भी 2 लाइन याद आ गई। इस तरह से वो श्रावक गुरु भगवान को कहता है कि भगवंत मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं आपको कि ज्यादा आपके पास वक्त नहीं है या ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं है? जहां इंटरेस्ट होता है वहां पर तो वक्त ही वक्त है, वहां पर वक्त की कोई कमी नहीं है। चाहे कितना भी बिजी हो और कोई आकर के बोल दे भाई 3 घंटे का पिक्चर है और साथ में तुझे चलना है, 3 घंटे का वक्त निकल जाएगा। तुम्हारी किटी पार्टी हो, वक्त निकल जाएगा। लेकिन कोई धर्म की आराधना, धर्म की उपासना के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे अभी मेरे पास वक्त, अब इतना सुधार कर दो बोलने में, मुझे इंटरेस्ट नहीं। अब क्या बोलना, कोई पूछे धर्म आराधना की बात करे और आपको नहीं जाना है तो सीधे सीधा उनको बोल दो कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बाकी वक्त तो मेरे पास, मुझे निकालना है तो मेरे पास वक्त तो है। साहब ने पूछा कि भगवान मेरे पास वक्त नहीं है, मैं संसार में इतना उलझा हुआ हूं, मुझे केवल 2 लाइन में आपने अपने जीवन में जितने भी शास्त्र पढ़े हो उन सारे शास्त्रों का सार मुझे 2 लाइन में सुनना पॉसिबल होता है? आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन शासन तो कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको यदि कहा जाए कि 1 जग भर के दूध आपको पीना है एक ही सिटिंग में, आप क्या कहोगे? इम्पॉसिबल, शक्य ही नहीं है, मैं इतना सारा दूध एक साथ में पी नहीं सकता। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई जैसे बुद्धिशाली हो तो वो क्या करेंगे, वो पूरा जग भरा हुआ दूध में आधा नींबू निचोड़ेंगे, क्या होगा? दूध फट जाएगा और दूध की जो भी मलाई है, दूध का जो भी सार है वो नीचे बैठ जाएगा। एक जग दूध का, जैसे आप बोलते हैं पनीर, कितना होगा? आधी कटोरी भी, और वो बोलेगा कि ये पूरे जग का सार इस आधी कटोरी में, आधी कटोरी मलाई में आ गया। बस ऐसे ही गुरु भगवंत ने कहा कोई बात नहीं, तुझे केवल 2 लाइन में सुनना है तो मैं पूरे शास्त्रों का सार तुझे 2 लाइन में सुना रहा हूं। और गुरु भगवंत ने ये द्वादश ऋषिका ग्रंथ की रचना में ये श्लोक की रचना की और इसमें कहा सारन मेतन मया लब्धम। सार तो मैंने लिया है, लेकिन सार मैंने कहां से लिया है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? सार तो लिया है, लेकिन मैंने सार कहां से लिया है? श्रुता वधेर अवगाहनात्, श्रुत रूपी समुद्र का मैंने अवगाहन किया है और उसमें से जो मुझे मक्खन मिला है, जो मुझे सार मिला है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। इतनी बड़ी बात बता दी। जैसे समुद्र का मंथन किया तो अमृत मिला, ऐसे अमृत जैसे ये शब्द अपन को इस श्लोक के माध्यम से मिला। गुरुदेव ने कहा सारण मेतन मया लब्धम श्रुता वधेर अवगाहनात्। आपको पूछा जाए आपके जीवन में आपने क्या सार इकट्ठा किया? ललित भैया, सनत भैया, आपको पूछा जाए कि आपकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हुई है,
आपके जीवन का सार क्या है? क्या इकट्ठा किया? यहाँ छोड़ के जाना है ऐसा इकट्ठा किया, या साथ में लेकर के जाना है वही इकट्ठा किया? आज सुबह भी हम लोग वहां से आ रहे थे, यहाँ पर रास्ते में बात हुई। धर्म में राशि खर्चने के लिए भी पुण्य जरूरी है। कितनी बड़ी बात बता दी। पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। इसके बिना पुण्य नहीं होता तो यह पुण्य बांधने का अवसर भी आपको नहीं मिलता। रतनबाग श्री संघ का सहे दिल से आभार मानूंगा। श्री संघ में चातुर्मास की आराधना करने हेतु जब नरेंद्र भाई ने विनंती की, गुरुदेव के साथ भी बात हुई तपाकेच्छाधिपति श्री से, और गुरुदेव ने भी आज्ञा दी कि इंदौर नया क्षेत्र है, अभी तक तो केवल गुजराती में ही प्रवचन दिए हैं, लेकिन वहां पर तो, और पहली बार मेरा भी हिंदी में बोलने का कोई भी अनुभव नहीं, पहली बार हमने जब इंदौर में प्रवेश किया, सनत जी के घर भी आए और वहां से ही हमने हिंदी में पहला प्रवचन हमारा भी शुरू हुआ। और आज रतनबाग श्री संघ में भी, वो भी रतनबाग के ही, और हमारे बाल मुनि जी का भी पहला प्रवचन की शुरुआत वहां कल थोड़ा सा ट्रेलर गुमास्ता नगर में दिया था, लेकिन आज ग्राउंड में और इतने क्राउड में मनक चंद्र जी महाराज ने कहा ना, और इन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात बता दी, गुरुदेव के विषय में बताया कि पद का मान नहीं है। मैं भी बार बार कहता हूं, जो मुके मान वही बने महान। अभिमान अहंकार ऐसी चीज है जो अरहम को पाने नहीं देती। अहंकार ऐसी चीज है, अभिमान ऐसी चीज है जो अरहम को पाने नहीं देती। अगर अरहम को पाना है तो अहम को छोड़ना होगा। जो अहम को छोड़ता है वही अरहम को पाता है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है, अहम किस बात का, अहम किस बात का साहब, जो उड़ते हैं अहंकार के आसमान में, जो उड़ते हैं अहंकार के आसमान में, जमीन पर आने में उन्हें देर नहीं लगती। जमीन पर आने में उन्हें देर नहीं लगती। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा है, अहंकार ने तो भल भले के छक्के छुड़ा दिए। एक बार भगवान रामचंद्र जी, अन्य द्वीप के कहावत है, दृष्टांत है कि जब रामचंद्र जी अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या में आए, तो मां कौशल्या ने उन्हें पूछा कि राम, तूने रावण को मार दिया? कौन पूछती है? कौशल्या, माता कौशल्या रामचंद्र जी को पूछती है कि राम, तूने रावण को मार दिया? तब रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया है वो दिल में उतर जाता है। रामचंद्र जी ने जवाब दिया कि मां, वो कहा कि महाज्ञानी, महाबली, महाप्रतापी, प्रखर पंडित, महाशिव भक्त और लंकापति श्री रावण को मैंने नहीं मारा। क्या कहा? सब लोग जानते हैं, अपने जैन धर्म में बोलते हैं कि उसको लक्ष्मण ने, क्योंकि वो वासुदेव है, प्रति वासुदेव का मौत हमेशा वासुदेव के हाथों से होता है। लेकिन अन्य धर्म में कहा जाता है कि रावण का वध किसने किया? पूरी दुनिया में किसी को भी पूछो, कोई भी बोलेगा कि राम ने किया। लेकिन खुद राम को पूछा, कौशल्या माता ने पूछा कि तूने राम को मार दिया?
तब रामचंद्र जी ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। क्या बात बोला? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उनके अहंकार ने उसको मारा है, मैंने नहीं मारा। मैं भला मारने वाला उसको कौन? मेरी क्या औकात है? इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मरा है वो उसका कारण मैं था। उनका अहंकार था और उनका अहंकार ने उसे मारा। ये अहंकार को छोड़ना है, और जो अहम को छोड़ता है वही अधम को पाता है। आज 4 महीना रतनबाग स्त्री संघ की जितनी भी अनुमोदना की जाए इतनी कम है, खास करके सनत भैया की, जिन्होंने हमको नगर प्रवेश करवाया, और आज ललित भैया ने चातुर्मास का प्रवेश करवाया। प्रवेश तो करवा दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ी। आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, अब जिम्मेदारी की शुरुआत हुई। यहाँ पे बहुत सारी आराधनाएं, हम तो बहुत सारे अरमान लेकर के आए, बहुत सारा खजाना भी लेकर के आए हमारे पास अलग अलग, क्योंकि आज नया युग है और आज का यंगस्टर है ना, खास करके जो बोला ना नरेंद्र भैया ने कि बहुओं का मंडल, तो मैं कहता हूं आज के यंगस्टर को धर्म में जुड़ने के लिए कुछ नया माध्यम चाहिए। भले चीज वही हो, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन करके पेश करना चाहिए। अगर मॉडिफिकेशन करके जो उसको पेश करेंगे तो उत्साह से उसे अब जुड़ेंगे उसमें। हमने 4.5 साल मेहनत करके कौन बनेगा सम्यक ज्ञानी प्रतियोगिता भी बनाई है। जैसे आप खेलते हैं कौन बनेगा, अपन को करोड़पति नहीं बनना है, सम्यक ज्ञानी बनना है। जो ज्ञान आत्मसात होगा तो ही केवल ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तो यही ऐसी गेम हमने 2020 बनाई है, आपकी हाउसी है। सब गेम्स के माध्यम से हम आपको धर्म में जुड़ने का हमारा प्रयास होगा। लेकिन आपकी फर्ज क्या है, जब आप आओगे तब हम हमारा खजाना, नहीं तो हम तो जैसे लेकर के आए हैं वैसे लेकर के, जैसे मैंने बोला था कि वालिया लुटेरा, नारद जी जा रहे थे और वालिया लुटेरा ने बोला तेरे पास जो भी है वो कुछ दे दे। तब नारद चंद्र जी ने बहुत बड़ी बात बताई थी कि भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के फिरता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक मैं तो चिल्लाता हूँ, मेरे पास जो भी है वो लूट लो लूट लो लूट लो, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पास लूटने के लिए आता ही नहीं है। आज पहला तू आया है, मेरा जीवन आज सफल हो गया है कि आज मुझे लूटने वाला मिला है। बस आज हमको ये कहना है कि हमको लूटने वाला रतनबाग आज बड़ा सौभाग्य है, और सचमुच में बोलो ना तो रत्नों का बाग है। भले अन्य संघों से छोटा है, लेकिन रत्नों का बाग है, और रत्नों का बाग तो हमेशा छोटा ही होता है। लेकिन जब उनके मूल्य की बात आए तब रतन बाग कभी, आज का माहौल देखा मैंने, बहुत सारे प्रवेश में भी देखा, उस वक्त भी जो माहौल था और आज का अपना भी माहौल देखा, देखते ऐसा लगा कि ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। समझे, हर व्यक्ति के दिल में उल्लास है। साथ साथ में गुरु भगवंत ने कहा तब बिना मुक्ति नहीं नहीं और नहीं, खावत पीवत मोक्ष जे मागी वो डर साचा मूड। खावत पीवत अगर जो मोक्ष की याचना करेंगे तो वो मूर्खता ही है, इसके सिवा और कोई नहीं। शरीर को तपाना है, तप को अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा? जो तप नहीं करता उसका पतन निश्चित है। काया को इतने सारे मन भावक भोजन दिए हैं, पिज्जा दिया है, बर्गर दिया है, बहुत सारी चीजें, सैंडविच वगैरह सब खिला खिला के तगड़ी बनाई है।
तब मौसम है उनसे कुछ वसूली करने का। आप किसी को कुछ दिया हो तो सामने कुछ वसूली का भी सोचते हो, तो ये मौसम आया है वसूली का। और हमने तय किया है, जितने भी इंदौर में तपागज के साधु भगवंत है, सबने मिलकर ये तय किया है कि सबके पूरे इंदौर में एक ही तप हो, तो एक नया माहौल बनेगा। सभी लोग एक ही तप में जुड़ेंगे और उस तपस्या के माध्यम से एक ऐसा मैसेज जाएगा कि पूरे इंदौर में तपागज का चातुर्मास। अहमदाबाद में 2 दिन पहले प्रवेश हुआ और वहां पर शासन का चातुर्मास हुआ। तपागच्छाधिपति आचार्य भवन मनोहर कीर्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा और गच्छाधिपति राजस्व जी महाराजा, 2 समुदाय अलग अलग, लब्धि विक्रम समुदाय और बुद्धि सागर समुदाय, दोनों समुदायों का मेरी सोच में तो शायद 200 साल में ये पहली बार सुना होगा कि 2 गच्छाधिपति का एक साथ चातुर्मास हो। और ऐसा दूसरा बार सुना या इंदौर में कि पूरे तपागज के अंदर एक ही तपस्या, एक ही दिल, एक ही भाव से एक ही आराधना, कोई भी आराधना करनी हो करानी हो, प्रवचन सब जगह है, लेकिन आराधना करने की जब बात हो तो तपागज के सब एक ही जगह मिल करके आराधना और तपस्या की जाए। तो मैं सकल श्री संघ की सभी सदस्यों को विनती करता हूं कि जिनको भी इस तपस्या में जुड़ना है, आज ही अभी इसी वक्त नाम लिखवा देने का है। सबसे ज्यादा संख्या मुझे रतनबाग से चाहिए, बाद में बताता हूँ। मैं सस्पेंस खो दूंगा तो मजा नहीं आएगी। थोड़ा उल्लास बढ़ेगा कि हाँ, भाई मैं कर रहा हूँ तपस्या ऐसे करनी है। तप का नाम है जो परमात्मा ने जिस तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया था। अब स्नात्र में भी हमेशा बोलते हैं विष स्थान विधिये तपकारी ऐसी भाव दया दिले नागरी जो होवे। या मैं बोलता हूं किसकी शक्ति नहीं है वो अंगुली ऊंची करे, इनका नाम नहीं लिखा जाएगा। जिनकी अंगुली ऊंची होगी उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, बाकी का सबका नाम तब पे लिखा जाएगा। विष स्थानक तब मैंने बोल दिया 20 दिन है। विष स्थानक तब वैसे तो अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे तो कोई 6 महीने में 20 उपवास करते हैं, कृपया शांति बनाए रखे। लेकिन यहाँ पर 20 उपवास साथ में करने हैं। एक उपवास एक व्यासना, एक उपवास एक व्यासना, 40 दिन का ये तप है। सालों साल आगे भी हम ये पाया जो नींव मजबूत होगी, पाया मजबूत होगा तो फिर आगे भी अगली साल भी वही सिलसिला चालू होगा। तो विष स्थानक तप की आराधना करके मैं तो बोलता हूँ पूरे इंदौर वाले सब तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर ले, ऐसा माहौल खड़ा हो जाए। विष स्थानक तप में 40 दिन का ये तप है। एक दिन उपवास करना है, दूसरे दिन व्यासना है। जो ज्यादा संख्या होगी तो यहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी, नहीं तो रेस कोर्स में तो व्यवस्था जिनको भी अनुकूलता है पूरा एक ही जगह रेस कोर्स हो तो रेस कोर्स, नहीं तो यहाँ हो तो यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ होगी तो करेंगे। यहाँ पे भी मिलजुल कर बात करते हैं, यहाँ पे भी व्यासना की व्यवस्था करेंगे, सोचेंगे। आप हाफ सेंचुरी लगा लोगे तो सब की तैयारी करवाना है। आपकी हाफ सेंचुरी पूरी होनी चाहिए। महाराज साहब ने यहाँ से प्रेरणा दी है कि विष स्थानक तब अपने को करना है। सबसे पहले सुनिएगा, आपको मन बनाने के लिए, आपका मन बनाने के लिए आगे की पंक्तियां मैं बोलूंगा। आपको केवल इतना बोलना है विष स्थानक तप में हमें जुड़ना है। क्या बोलना है? विष स्थानक तप में हमको जुड़ना है, इतना आपको बोलना है। बराबर? गुण श्रेणी पे हमको चढ़ना है,
आवाज बराबर नहीं आ रही है। मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले उसका माहौल बना दे, फिर अपन आगे में समझा करके फिर उसके नामों लिखने की शुरुआत करेंगे। आपको बोलना है विश्व स्थानक तप में हमें जुड़ना है, बराबर बुलंदी के साथ बोलना है। गुण श्रेणी में हमको चढ़ना है, अरे कर्म राजा से हमें लड़ना है, अरे आगे हमको भी बढ़ना है। देखिए भाव बनाइए कि हम सबको इस बार क्या करना है। विश्व स्थानक तप आपको समझा देता हूँ, 40 दिन का ये तप है। पर्यूषण के पहले ही आपको पारना आ जाएगा और इसमें 20 दिन उपवास करना है और 20 दिन व्यासना करना है। 2 ऑप्शन रखे, जिनके भाव हो तो एक साथ 20 उपवास कर सकते और फिर एक साथ 20 व्यासना भी कर सकते, वो भी कर सकते। हाई जंप जिनको लगाना हो वो भी लगा सकते। और यदि ये नहीं बनता हो तो हमको एक दिन उपवास, एक दिन व्यासना, एक दिन उपवास, एक दिन व्यासना, इस तरीके से 40 दिन की आराधना हमको करना है। लोग वर्षी तप कर रहे हैं तो पूरे साल के अंदर एक दिन उपवास और एक दिन व्यासना आता है। ये तो पूरे केवल साल 40 की दिन बात का है। नहीं है, केवल कितनी बात है, वहाँ तो 400 उपवास करने पड़ते और यहाँ कितने दिन का तप है, खाली 40 दिन का तप है। आज का ये माहौल है और आप लोग जुड़े हुए हो, हमारा सामने प्रेरणा दी है। आज ही हम तप के नामों की, तपस्वियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम हमारा साहब जिसको बताए, कोई श्रावक की भावना हो तो पहले बोलिए, नाम लिख लीजिए। बोलो जी ने शासन। 2 श्रावक आ गए हैं, 2 श्रावक आ गए हैं। यहाँ पर एक एक नाम यहाँ से बोला जाएगा और एक एक परमात्मा के नाम आपको बोलना है। श्रावक में पहला नाम हसमुभाई जी गोरवाल, बोलो आदि नाम। दूसरा नाम सुनीता जी नाम। हाँ, सुनीता दूसरे जी नाम। दूसरे एक मिनट मनोहर लाल जी गोगरो, बोलो